यो ब्रदर आई एम बैक। तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त करबू आ चुका है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? खैर बैठो बैठो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आज तुमको मैं ही पढ़ा दूँ। अपन ने तुम्हारी मैडम को कई बार देखा है, जब वो पढ़ाने आती है तो कई सारा सामान लेकर आती है। कभी उसके हाथ में कोई मॉडल होता है, कोई चार्ट होते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आती है। तो अपन सोचा अपन भी कुछ लेकर चलता है तुम्हें पढ़ाने के लिए। अपन कई सारे आइटम लेके आया तुम्हें आज दिखाने के लिए। आ जाओ भी, आइटम नंबर 1 जल्दी आओ। आइटम नंबर तुम एंट्री मारो। आइटम नंबर 3 तुम भी आओ। अरे वेरी गुड। अब बच्चे लोग बता सकते हो ये 3 आइटम अपन क्या दिखाने के लिए लेकर आया है? करबू, मुझे लगता है तुम कोई गेम खिलाओगे हमको। अरे इतने महंगे हीरे का कोई गेम खिलाएगा क्या? अरे प्रीति तुम बताओ क्यों लाए अपन ये तीनों आइटम? करबू, मैंने किताब में पढ़ा था कार्बन के अपर रूप। मुझे लगता है तुम वही पढ़ाने के लिए ये तीनों आइटम लेके आए हो। पेंसिल जो कि ग्रेफाइट को दिखाएगी, और हीरा पर फुटबॉल। फुटबॉल तो कार्बन का अपर रूप नहीं है करबू। अरे फुटबॉल नहीं है कार्बन का अपर रूप, अपन को भी मालूम है। फुटबॉल अपन इसलिए लेकर आया है कि जो अपना तीसरा अपर रूप है ना, क्या कहते हैं उसे, बक मिनिस्टर बक। अरे अपन से नहीं बोला जाता वो सब, जो भी है वो बक मिनिस्टर। उसकी जो शेप है ना वो बिल्कुल फुटबॉल माफिक है। ओके चलो आओ, इन 3 अपर रूप के नाम कौन लिख के दिखाएगा बोर्ड पे? अब उनको लिखना विखना नहीं आता। कौन आएगा? अच्छा तुम, क्या नाम है? ओके सपना, आ जाओ, लिखो ब्लैक बोर्ड के ऊपर इन तीनों के नाम। करबू, पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। अरे वाह सपना, तुम्हें तो सारी स्पेलिंग बढ़िया से आती है। उन हीरे और ग्रेफाइट के अणु की संरचना के बारे में बात करेगा। अणु की संरचना बताने के लिए अपन ने काफ़ी सारे नोट्स बनाए थे। अरे अपन ने अपने नोट्स किसको दिए थे? करबू, वो नोट्स मेरे पास हैं। तुम कहो तो मैं ही अपने क्लासमेट्स को हीरे और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में बता दूं? अरे जरूर बताने का, नेकी और पूछ आ जाओ। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध जाता है, जो कठोर 3 आयामी संरचना का निर्माण करता है। इसी संरचना के कारण हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर और मजबूत पदार्थ है। इसका अपवर्तनांक भी काफ़ी ऊंचा होता है। इसी की वजह से हीरे चमकते भी हैं। अपनी चमक के कारण ही हीरों का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में या कहें आभूषण बनाने में किया जाता है। सभी हीरे इतने ज़्यादा चमकदार नहीं होते कि उनसे आभूषण बनाए जा सकें। इन हीरों का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। हीरा काटने और ड्रिलिंग करने के काम भी आता है। ग्रेफाइट पर चलते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का बंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। षटकोणीय व्यूह एक दूसरे के ऊपर परतों में व्यवस्थित रहते हैं। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि करबू ने पहले बताया था, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है और भारी मशीनों में यह सूखे स्नेहक के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। करबू, मैंने बोर्ड पे भी इन दोनों के डायग्राम ड्रॉ करे हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु इनके अणु की संरचना बिल्कुल भिन्न होती है। इस दोनों की भौतिक अवस्थाओं में काफ़ी अंतर होता है। हीरा सबसे मजबूत पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट होता है और फिसलनशील होता है। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छा समझाया। अब अपन तुमको एक इन्फॉर्मेशन देने का, तुम सबको इन्फॉर्मेशन ये है कि अक्खा धरती पे जितने भी तत्व लोग हैं वो सब मिलके इतने यौगिक नहीं बनाते जितना मैं अकेला बनाता हूँ। देखा,
कितने कमाल का हूँ मैं, इतने सारे यौगिक अपन कैसे बना लेता है। इसके लिए चलो तुम्हें एक टूर पे लेकर चलता हूँ, आओ मेरे साथ। तो अच्छे लगे अपन के यौगिक सारे, पर इतने सारे अपन यौगिक कैसे बना लेता है ये नहीं पूछोगे। अरे अपन के पास 2 सीक्रेट पावर हैं। अरे अपन की पहली सीक्रेट पावर है श्रृंखलन। श्रृंखलन में अपन लंबी लंबी चेन बनाते हैं अपन के कार्बन के परमाणु मिलके। ये पावर केवल अपन के पास है। श्रृंखलन में अपन के परमाणु लोग जुड़कर लंबी लंबी चेन बना लेते हैं एक दूसरे से मिल मिल कर। ये पावर केवल अपन के पास है और किसी तत्व के पास नहीं है। थोड़ा बहुत सल्फर ट्राई करता है पर अपन से बहुत पीछे है वो। अपन के परमाणु सीधी रेखा में भी एक साथ लंबी लंबी चेन बना लेते हैं। इसके अलावा अपन शाखा वाली चेन भी बना लेता है। इसके अलावा अपन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बनाता है। साइक्लिक बोले तो वलय, जैसे कि ये दिखाया गया है। अपन अपने कार्बन और कार्बन के परमाणु के बीच में सिंगल बोले तो एकल आबंध, डबल बॉन्ड बोले तो द्वितीय आबंध और ट्रिपल बॉन्ड बोले तो त्रितीय आबंध, ये तीनों प्रकार के आबंध बना लेता है। और अपन की दूसरी सीक्रेट पावर है 4 संयोजकता। 4 संयोजकता को तुम ऐसा समझो कि मान लो अपन के 4 हाथ हैं और चारों हाथों से अपन बहुत सारे परमाणुओं को पकड़ लेता है। अब जैसे तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम ज़्यादा सामान पकड़ोगे या मेरे 4 हाथ हैं मैं ज़्यादा सामान पकड़ूंगा? अरे अपन ज़्यादा सामान पकड़ेगा। इसीलिए 4 संयोजकता के कारण भी अपन बहुत सारे यौगिक बना लेता है। अपन को यकीन है आज का पाठ तुम्हें मस्त तरीके से याद हो गया होगा और मज़ा भी आया होगा। चलो चलता हूँ, अगली बार मिलूँगा, बाय।